स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे उदयराज जी द्वारा लिखी कहानियां, संस्मरण व लेख। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। आज सुनिए यात्रा वृत्तांत सैन फ्रांसिस्को। विश्व में सैन फ्रांसिस्को उत्तरी अमेरिका का ऐसा सुंदर शहर शायद दूसरा कोई नहीं है। केवल प्राकृतिक सुंदरता में ही नहीं, मौसमी सुंदरता में भी इसे कमाल हासिल है। 49 वर्ग मील में तथा 42 पहाड़ियों पर बसा ये शहर तीखी ऊंची नीची सड़कों से अनेक भागों में बटा है। वेनिस में जैसे एक भाग से दूसरे भाग में जाने के लिए जलमार्ग से गुजरना पड़ता है, उसी तरह यहाँ ऊंचे नीचे मार्गों पर चढ़ना उतरना पड़ता है। अमेरिका ऐसे देश में जहाँ घर घर मोटरें हैं और सड़कों पर व्यक्ति से ज़्यादा मोटरें ही नजर आएंगी, यहाँ ऐसे शहर में बसना खलता नहीं है, वरना और जगह तो हाँफते हाँफते बुरी हालत हो जाती। यहाँ तो ऐसी तीखी ढलाई नुमा सड़कों पर हजारों हजार की तादाद में मोटरें खड़ी रहती हैं और बीच में बसें या ट्रामें भी आती जाती रहती हैं। एक प्रायद्वीप के मुंह पर बसा ये शहर प्रशांत महासागर की एक खाड़ी पर खड़ा है और जब भी शहर में गर्मी बढ़ने लगती है तो गोल्डन गेट के माध्यम से समुद्र की ठंडी हवा शहर में प्रवेश करने लगती है और जल वाष्प से भरी ये हवा संध्या आते आते कोहरा में परिणित हो जाती और सारा शहर झट प्रकृति द्वारा वातानुकूलित हो जाता। एक गर्म कोट या स्वेटर की आवश्यकता महसूस होने लगती और तभी तो जो भी सैलानी वहां जाता उसे खास हिदायत दी जाती कि एक हल्का गर्म वस्त्र अपने साथ अवश्य रखे। कभी कभी तो एक वर्ष की आबो हवा एक ही दिन में आती और गुजर जाती। गर्मी में यहाँ ठंडक रहती है और कुहासा तो हर मास में आता जाता रहता है। जाड़े में सारे कैलिफोर्निया में बर्फ नहीं गिरती, इसलिए ये भाग अमेरिका निवासियों तथा सैलानियों के लिए एक खास आकर्षण का केंद्र है। यहाँ के सभी अरबपति यहाँ या कैलिफोर्निया में एक बंगला अवश्य रखते। कैलिफोर्निया को पहले स्पेन के अन्वेषकों ने खोजा था, इसलिए सबसे पहले वे आए। उसके बाद चीन के गरीब निवासी कैलिफोर्निया में ट्रेन की लाइनें बैठाने के लिए पकड़ लाए गए। फिर सोने की तलाश में जापान, फ्रांस, जर्मनी, इटली, आयरलैंड, पुर्तगाल तथा मेक्सिको से बहुत लोग दौड़ कर आए। उस जमाने में सारे पश्चिमी देशों तथा जापान में ये खबर फैल गई थी कि सैन फ्रांसिस्को के इर्द गिर्द बहुत सोने की खानें हैं और उनकी खोज में भारी संख्या में लोग आने लगे। वे सब लोग आज वहाँ के निवासी हो गए हैं। ये शहर विश्व का एक छोटा नमूना हो गया है और तभी तो ये कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं कि विश्व राष्ट्र संघ का जन्म यहीं 1946 ईस्वी में हुआ। प्रशांत महासागर की खाड़ी में बसने के कारण ये शहर अमेरिका के पश्चिमी खंड का एक सुंदर प्राकृतिक बंदरगाह बन गया है और व्यापार का विश्व प्रसिद्ध केंद्र। भारत के लिए गेहूं तथा चीनी की बोरियां यहीं जहाज पर लादी जाती हैं तथा विशाखापट्टनम, मद्रास आदि बंदरगाहों पर पहुंचाई जाती हैं। सैन फ्रांसिस्को पुरातन तथा अधुनातन संस्कृति का एक अद्भुत समन्वय प्रस्तुत करता है। 1906 के भीषण भूकंप में सारी पुरानी इमारतें ढह मिट गईं, मगर विक्टोरियन कला के बने रहने के घर तथा इतालवी, स्पेनिशी इत्यादि कला के गिरजाघर जो बच गए, उन्हें बहुत सजा संवार कर वहाँ के नगर निवासियों ने आज भी उसी रूप में बरकरार रखा है। उनकी पुरानी सहधज आज भी सैलानियों को आकर्षित करती है। तीसरे दशक के आर्थिक संकट के ज़माने में लोगों को काम देने के ख्याल से गोल्डन गेट ब्रिज की नींव पड़ी, जो सैन फ्रांसिस्को खाड़ी के द्वार के दोनों छोरों को जोड़ देती है। इसी तरह 2 मंजिल में बनी बे ब्रिज इस शहर को बर्कली तथा ओकलैंड से जोड़ देती है। बर्कली में कैलिफोर्निया का विश्वविद्यालय है तथा ओकलैंड एक बड़ा कस्बा है जहां संगीत नृत्य का बड़ा हॉल है और वहां काफ़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। भारत की प्रसिद्ध नृत्यांगनाओं तथा संगीतज्ञों की कला का प्रदर्शन वहां बार बार हुआ करता है। अमेरिका में डाउनटाउन शहर के व्यावसायिक क्षेत्र को कहते हैं। 1906 के भूकंप के बाद बना यहाँ का डाउनटाउन न्यूयॉर्क की गगनचुंबी अट्टालिकाओं की याद दिलाता है। बैंक ऑफ अमेरिका का हेड ऑफिस यहीं है और इसकी इमारत सबसे अधिक चित्ताकर्षक है। सकरी सड़कें तथा ऊंची इमारतें
फिर भी यहाँ एक तरतीब से बनी हैं और हालांकि सड़कों पर धूप नहीं आती मगर सफाई काफ़ी रहती है। चाइना टाउन भी यहाँ के एक प्रमुख मार्ग पर बसा है और वहाँ चीनी सिल्क, हस्तकला की वस्तुएं, चीनी चित्रकारियों, मूर्तियों, पोशाक तथा उनके भोज्य पदार्थों और रेस्टोरेंट की भरमार है। सारा मार्ग तैयार चीनी भोजनों की सुगंध से महकता रहता है और यहाँ चीनी शैली के मकान भी बने हैं। मालूम होता है कि चीन का एक टुकड़ा ही हो। इसी तरह यहाँ जापान टाउन भी है। यहाँ से सटे ही रेड लाइट एरिया बनारस की दाल मंडी तथा कलकत्ता की सोनागाछी की याद दिलाती है। यार लोग गेट पर खड़े टिकट के लिए भीड़ लगाए रहते हैं और भुक भुक करती लाल रोशनी की अंधियारी में मंच की ओर बढ़ते हैं ताकि किसी नर्तकी के नग्न रूप की एक झांकी भी मिल जाए। इसके समीप ही गिराडेली स्क्वायर है जो सैन फ्रांसिस्को का सबसे सुंदर खरीद फरोख्त का केंद्र है। पहले इसमें एक चॉकलेट फैक्ट्री थी, वो जब किसी कारणवश बंद हो गई तो उसी में ये बाजार खुल गया। 4 मंजिली इस पुरानी इमारत में हर तरह की दुकानें हैं, रेस्टोरेंट भी हैं और नई दिल्ली के गेलॉट का भी एक ब्रांच यहाँ खुला है जो काफ़ी पॉपुलर है। खास करके भारतीय तो बार बार यहाँ हिंदुस्तानी खाना खाने 100 मील से आते हैं। गिराडेली स्क्वायर में खूब चहल पहल रहती है और पुरानी इमारत होने के बावजूद यहाँ रौनक की कोई कमी नहीं। यहाँ से समीप ही दूसरा खरीदारी का केंद्र है कैनरी सेंटर। यहाँ भी खूब चहल पहल रहती है और जादू तथा अन्य तमाशे होते रहते हैं। इसी के ऊपर एक रेस्टोरेंट है जहाँ बैठकर खाड़ी का सुंदर दृश्य मिलता है। बीच में टापू भी है जहाँ कभी बंदीगृह था और उस टापू पर बारी बारी से सैलानी हेलीकॉप्टर से जाते हैं। जल पर पाल वाली नावों की क्रीड़ाएं भी होती रहती हैं। सामने मछुआरों का घाट फिशरमैन्स वॉर्फ है जहाँ सभी तरह की नावें लंगर में बांधकर खड़ी कर दी गई हैं और उसी की बगल में हर तरह की ताज़ा मछलियाँ छन छन कर सॉस के साथ खूब बिकती हैं। सैलानी खूब खरीदते हैं और खाते रहते हैं। अन्य जातियों की तरह इतालवी भी यहाँ बहुत बड़ी संख्या में सोने की खोज में आए और अपनी सभ्यता खान पान लिए यहाँ बस गए। इतालवी रेस्टोरेंट की भी सैन फ्रांसिस्को में भरमार है और मछुआरों के घाट का यह व्यापार उन्हीं के हाथों में है। सैन फ्रांसिस्को संगीत और कला का भी विश्व प्रसिद्ध केंद्र है। यहाँ की रंगशाला, ओपेरा हाउस आधुनिक गृह निर्माण कला का एक सुंदर नमूना है जहाँ संगीत नृत्य का प्रदर्शन बराबर होता रहता है। शहर के टाउन हॉल सिविक सेंटर की इमारत बहुत ही भव्य है। यहाँ संध्या समय बैंड बजता रहता है और इसके खूबसूरत उद्यान में नर नारी तथा बच्चे किलकारियाँ भरते रहते हैं। इसके अलावा यहाँ कई अन्य कला केंद्र तथा दीर्घाएं भी हैं। सैन फ्रांसिस्को की ट्रैम गाड़ी की तरह दिलचस्प यहाँ की टेढ़ी मेढ़ी सड़क क्रुकेड स्ट्रीट है जो इतनी घुमावदार तथा तीखी उतरती है कि 200 फीट आप मोटर से झट उतर जाते हैं और जब तक गाड़ी नीचे सड़क पर नहीं उतर आती आपका दिल धड़कता रहता है। उसी तरह शहर का सबसे ऊंचा स्थान कॉइट टावर है जहाँ की सबसे ऊंची पहाड़ी पर पहुंचकर आप पूरे शहर तथा पड़ोस के कस्बों का और खाड़ी का पूर्ण अवलोकन कर सकते हैं, बशर्ते कि कुहासे का साम्राज्य तुरंत आकर सारे शहर को अपने आलिंगन में ढक न ले। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी यह प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज़ आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।